बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अल-शिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको इस बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ। ये बच्चा 9 साल का है और ये एलर्जी का मरीज़ है। दवाइयाँ डाल रहा है स्टेरॉइड्स, और कई सालों से ये एलर्जी की वजह से ये स्टेरॉइड डाल रहा है। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को दिखाया है, एक डॉक्टर ने दूसरे से बढ़ के दवाई दी, बढ़िया से बढ़िया स्टेरॉइड डालता रहा, और अब एक डॉक्टर साहब ने इसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगा दिए। लेकिन इसको अब मसला ये है कि इसकी दोनों आँखों में काला मोतिया है और सफ़ेद मोतिया भी डेवलप हो गया है। लेफ़्ट आई में नज़र इसकी सिर्फ हैंड मूवमेंट है, बिल्कुल नज़र नहीं आता इसको, सिवाय हैंड मूवमेंट के नज़र इसकी नहीं है, सिर्फ इशारा, हाथ का इशारा, उंगलियां भी नहीं गिन सकता। राइट आई की नज़र जो है वो 3 मीटर पे उंगलियां गिनता है सिर्फ, और दोनों आँखों में सफ़ेद मोतिया भी है और पीछे काला मोतिया भी है। दवाइयाँ डालने से, स्टेरॉइड डालने से ये हालत अब इसकी हो गई है। तो डॉक्टर साहबान ने भी इसको तवज्जो नहीं की कि किसी ने प्रेशर चेक नहीं किया इसका काला मोतिया का, वरना शायद इसको दवाई रुकवा लेते या कोई और अल्टरनेटिव जो थे वो इनको कराते। वो हर कोई दवाइयाँ चेंज कर करके देता रह गया, किसी ने इसका डिटेल मुआयना नहीं किया, और नज़र कम होते होते अब इतनी नज़र कम हो गई है कि कुछ लोगों ने इसको बोला कि सफ़ेद मोतिया है सिर्फ आपको, लेकिन पीछे चेक नहीं किया, ना प्रेशर इसका चेक किया। तो अब इसके राइट आई में प्रेशर है 48, यानी 50 से 2 कम, और लेफ़्ट आई में 54 प्रेशर है। नॉर्मल प्रेशर होता है 14-15, हद 18-20। अब ये इसका इतना ज़्यादा प्रेशर इतना अरसा रहने की वजह से नज़र इसके पीछे डैमेज हो चुकी है। जो ऑप्टिक नर्व जो दिमाग से, आँख से जो ले जाती है मैसेज वगैरह, नज़र की जो नस कहते हैं जिसे हम, वो भी लेफ़्ट आई में डैमेज्ड है, राइट आई में कुछ बेहतर है। अब इनको हम ज़हरे के इलाज तो करेंगे, दवाइयाँ वगैरह शुरू करेंगे, लेकिन अब लेफ़्ट आई की जो नज़र की रिकवरी है उसका इम्कान बहुत कम है। राइट आई के 2 ऑपरेशन होंगे, काले का भी होगा, फिर सफ़ेद का होगा, उसके बावजूद भी नज़र तकरीबन 50% रिकवर होगी, बचेगी इसकी। और पहले तो हम इसका प्रेशर कंट्रोल करेंगे दवाइयाँ वगैरह देकर, उसके बाद इसकी सर्जरी प्लान करेंगे, काला मोतिया की सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर सफ़ेद मोतिया का भी होगा ज़हरे। तो ये इस तरह के मसाइल आम तौर पर सामने आते हैं हमारे। तो कुछ गलती पेरेंट्स की होती है, और कुछ मसला ये होता है कि ये लोग जाते हैं कोएक्स के पास, सस्ते डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई पकड़ लेते हैं, वहाँ से दवाई पकड़ी या किसी छोटे डॉक्टर को दिखाया ताकि फ़ीस बच जाए इनकी। वो फ़ीस बचाने के चक्कर में वो दवाइयाँ डालते रहते हैं, सिर्फ कहते हैं एलर्जी है, और एलर्जी की दवाई डालते 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 अब ये है कि काला मोतिया भी बन गया, स्टेरॉइड इंड्यूस लेंस ग्लाकोमा भी है, स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट भी है बच्चे की इस छोटी सी उम्र में। अब ये इतना बड़े मसले हैं। तो यही हम गुजारिश करते हैं, यही बार बार आप लोगों को कहते हैं कि बच्चों में अगर एलर्जी होती है तो सेफ़ मेडिकेशन इस्तेमाल करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि इनके पीछे पर्दे भी चेक करते रहें, प्रेशर भी देखते रहें। खुदा न खास्ता अगर ग्लाकोमा डेवलप हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर, यानी वायलेंट टाइम, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको स्टेरॉइड को अवॉइड किया जाए, और ख़ास तौर पर जो पोटेंट स्टेरॉइड्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। कोई माइल्ड और लाइट जो है वो चंद दिन के लिए अगर ज़रूरी भी हैं तो वो डाल के फिर स्विच ओवर किया जाए दूसरी सेफ मेडिसिन के साथ। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप ये अपने बच्चों की, अपने जानने वाले बच्चों की बेहतर हिफाजत कर सकें, और उम्मीद है कि आप ये दूसरों लोगों को भी बताएंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।